डरे हुए पाकिस्तान ने जो खुद के यहां पर ब्लास्ट किया, उस ब्लास्ट को उसने भारत पर सेम डे धकेल दिया होने लगी। तो यह विश्वास होने लगा कि सिंपल गैस ब्लास्ट पर इतना ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता था, कुछ तो और है। लेकिन फिर भी जिम्मेदारी के साथ बाहर आता है। घटना के पूरा एक दिन बीतने के बाद हम लोग आते हैं और कहते हैं कि रेड फोर्ट पर हुआ जो ब्लास्ट था वो एक टेररिस्ट इंसिडेंट था। यहां पर यह बात बहुत ज्यादा जानने की है और यह कहा कि यह तो भारत के द्वारा एक्ट ऑफ वॉर है, क्योंकि नौसिखिए हैं, हर चीज में नकल करते हैं। इन्हें यह लगा कि भारत में जो ब्लास्ट हुआ है, अगर भारत के ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में ब्लास्ट हो जाएगा तो पाकिस्तान में ब्लास्ट को यह देखा जाएगा कि भारत ने बदला ले लिया है। भारत इस बार लंबी पारी खेलने वाला था, उसे जो पिछले समय ट्रंप का जो अनुभव था उससे पार निकलना था। इसीलिए हमने तुरंत ब्लास्ट करने की जगह, जो कहा गया पाकिस्तान के द्वारा इधर इस्लामाबाद में ब्लास्ट होता है, उधर की तरफ से तुरंत बयान आ जाता है इनका और ये कहते हैं भारत ने हम पर हमला कर दिया है, भारत के द्वारा किया गया आतंकी हमला है। नहीं, भारत के ऊपर इन्होंने जितना तेजी से ब्लेम गेम खेला, इससे ये पकड़ में आ गए। मतलब ये ऐसा था कि आपने बिना जांच के, मतलब ये इतना बेवकूफी और मतलब कायराना काम था कि इनके यहां पर सेना ही इनके यहां ब्लास्ट कराती है। इनके इस्लामाबाद में ब्लास्ट होता है, 10 लोग मरते हैं, बोले हाँ भाई साहब 2 = 2 कर दिया, सब बराबर हो गया, x = y कर दो। भारत में दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुआ, हमारी जिम्मेदारी नहीं है साहब, हम जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ये डर गए। पाकिस्तान में जो ब्लास्ट हुआ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री निकलकर तुरंत भारत का नाम लगा दिए बिना जांच के। भारत यही चाहता था कि तुम जल्दबाजी करो और पकड़े में आओ। यही पकड़े के कारण है कि अमेरिकी विदेश मंत्री भारत के लिए बयान देते हैं कि भारत बहुत अल्टीमेट जांच कर रहा है और हमको उसकी जांच पर पूरा विश्वास है, वो सक्षम लोग हैं और जांच के बाद ही कोई बात निकल कर आएगी। तो ये जल्दबाजी में किए पकड़ में आ गए। कहते हैं ना, आप जल्दबाजी में गुनहगार के साथ, चोर के साथ दिक्कत क्या होती है कि जब वो चोरी करके जाता है तो वो कुछ साक्ष्य छोड़ जाता है। तो इनके द्वारा चोरी के साक्ष्य छूटे, खुद के लोग भी मरवाए इन्होंने और बदनाम हुए सो अलग। खैर आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है ऑपरेशन सिंदूर की। मैं आपको याद दिला दूं, पिछली बार जब हमारे देश में पहलगाम आतंकी हमला हुआ था तो उस समय भारत ने आतंकियों को निशाना बनाने के साथ साथ उनके ठिकानों को भी निशाना बनाया था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। और भारत के द्वारा जब यह बात बोली जा रही है कि हमारे यहां यह आतंकी हमला है, तो इससे फिर से पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ेंगी, क्योंकि पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ ही हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था और हमने यह जरूर कहा था कि याद रखिएगा, आने वाले समय में कोई भी टेरर अटैक अगर भारत में हुआ तो उसे ट्रीट किया जाएगा एज एन एक्ट ऑफ वॉर। यह बात आप सभी को समझ में आनी चाहिए। एक्ट ऑफ वॉर का मतलब है कि यह युद्ध भड़काने वाला कृत्य है, हम इसके खिलाफ युद्ध लड़ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि टेररिस्ट था तो हम टेररिस्ट को मानेंगे, नहीं। अब इसमें भी एक अंतर है साहब, टेररिस्ट अटैक और वॉर में अंतर क्या होता है। वॉर में नेशन इन्वॉल्व होते हैं और टेररिस्ट अटैक में यूनिट इन्वॉल्व होती है, पार्टी इन्वॉल्व होती है कि भाई जैश ए मोहम्मद ने किया, कि अलकायदा ने किया, कि